सोमनाथ का मंदिर कि ये शव को भी नहीं छोड़ते हैं। Hidden beneath the sands of times lies one of the history's greatest secrets, a treasure so vast it was plundered 17 times yet still remain lost. This is the story of lost treasure of Somnath Temple, a fortune that could rival the wealth of king, empire, and even modern billionaire. एक्सकेवेशंस में एक 10th सेंचुरी टेम्पल के फाउंडेशन स्टोन्स मिले और साथ ही एक टेम्पल के वेल डेकोरेटेड वर्जन के नोटेबल ब्रोकिंग पार्ट्स और डिटेल्स मिले, जिसे गुजराती हिस्टोरियन मधुसूदन ढाकी महमूद गजनी द्वारा डिस्ट्रॉय किया हुआ टेम्पल मानते हैं। साथ ही एक्सकेवेशन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट बीके थापर कहते हैं कि 9th सेंचुरी में सोमनाथ पाटन पर एक टेम्पल स्ट्रक्चर डेफिनेटली था, हालांकि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। सोमनाथ को लेकर सबसे इनफेमस इवेंट 1026 में हुआ, जब भीमा I के रूल में टर्किश मुस्लिम रूलर महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को रेड और प्लंडर किया। साथ ही टेम्पल की ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ दिया गया और इस लूट में गजनी अपने साथ 20 मिलियन दिनार्स की वेल्थ ले गया। For over 2000 years, the Somnath temple in Gujarat stood as one of the richest shrines in the world. Devotees from king to commoner offered gold, diamond, and priceless artifacts to Lord Shiva. क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ जो हमारा सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, उसका एक ऐसा रहस्य वहाँ पे दबा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये कहा जा सकता है कि 12 में से जो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था। भगवान सोमदेव यानी कि चंद्र ने अपने ऊपर लगे श्राप के निवारण के हेतु वहाँ पे भगवान देवादिदेव महादेव का तप किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था, और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है वो वहाँ पे किया गया। लेकिन एक रहस्य, एक स्तंभ जिसका नाम है बाण स्तंभ, उसका निर्माण किसने करवाया, कौन सी सदी में हुआ, किसी को नहीं पता। कोई कहते हैं 1200 साल पहले निर्माण हुआ, कोई कहते हैं कि किसी संत ने निर्माण किया, किसी ऋषि मुनि ने बनाया, लेकिन उसकी वास्तविक कथा आज तक किसी को पता नहीं है। Some tests claim its vault held 6,000 tons of gold worth trillion today. यानी लस्टर पड़ा। इस टाउन के ऑल्टरनेटिव नेम्स जैसे सोमेश्वर या सोमनाथ भी इसी ट्रेडिशनल टेल से अराइज हुए हैं। हालांकि सोमेश्वर नाम का हिस्ट्री में मेंशन 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग से देखने को मिला। इसका मेंशन 805 से 833 एडी तक रूल करने वाले गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्टा II के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सौराष्ट्र में कई पिलग्रिमेज साइट्स विजिट की, इंक्लूडिंग सोमेश्वर। हालांकि इस रिकॉर्ड पर हिस्टोरियन रोमिला थापर कहती हैं कि ये रिकॉर्ड्स टेम्पल एग्जिस्टेंस को इंप्लाई नहीं करते हैं और उस समय तक ये बस एक पिलग्रिमेज साइट मात्र ही था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली चालुक्य किंग मूलराज ने सोम यानी मून गॉड को डेडिकेटेड टेम्पल्स पहली बार इस साइट पर 997 CE में बनाए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि शायद मूलराज ने बस पहले से बने एक स्मॉलर टेम्पल को रेनोवेट कराया होगा। But with such wealth came destruction. The temple was looted, burned, and rebuilt 17 times by Mahmud of Ghazni, Aurangzeb, and others. Yet rumor persists that most of the treasure was never found. कि गजनी रेड में टेम्पल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन न होकर शायद सिर्फ डेसिक्रेशन हुआ हो। खैर, महमूद ऑफ गजनी की 1026 एडी की इस रेड को 11th सेंचुरी के पर्शियन स्कॉलर अल-बरूनी ने भी कंफर्म किया था। अल-बरूनी महमूद ऑफ गजनी के कोर्टियर थे और उन्होंने 1017 से 1030 एडी के बीच कई ओकेजन्स पर महमूद के ट्रूप्स को अकंपनी किया। इसके अलावा अल-बरूनी रेगुलर इंटरवल्स में नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन में भी रहे थे। अल-बरूनी के साथ साथ 1026 CE की इस रेड को और भी कई इस्लामिक हिस्टोरियंस जैसे गर्दीजी, इब्न जाफिर और इब्न अलाथीर ने भी कंफर्म किया है। अल-बरूनी ने यह लिखा है कि महमूद ने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और उसके रेड्स का मोटिव सिर्फ टेम्पल को प्लंडर करना ही नहीं, बल्कि एक ट्रू मुस्लिम के राइचियस आइकोनोक्लाज्म को सेटिस्फाई करना भी था। और महमूद जब वापस गजनी लौटा तो वो हिंदू टेम्पल्स के कॉस्टली स्पॉइल से लेडन था। हालांकि अल-बरूनी इन रेड्स को ओब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह थी इंडियन प्रॉस्पेरिटी का रूइन किया जाना।
In 1026 AD, Sultan Mehmud of Ghazni attacked Somnath temple with 1 lakh soldiers. After a brutal siege, he shattered the Shivlingam, looted its gold, and took 5,000 camels loaded with treasure back to Afghanistan. अपने इंडिया के गुजरात के सोमनाथ शहर पे और सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। एक नहीं 17 बार अपने इंडिया कंट्री पे भाई आक्रमण किया। इंडिया से चुराए हुए सोने, खजाने, हीरा जवाहरात को लूट के महमूद गजनवी ने इस दरवाजे को अपने हिंदू टेम्पल सोमनाथ मंदिर से लाया। उस खजाने में एक खजाना ये दरवाजा भी था गाइस, और ये है उसका वो किला, गजनी महल का गजनी जेल। ये सारे सुल्तान महमूद गजनवी के वंशज के लोग हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की कब्रगाह। इंडिया के जम्मू कश्मीर के भी घर होते हैं कुछ वैसा। कई लग रहा है ना कि किसी महल में हम घूम रहे हैं। काफी मेला लग चुका है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा है कि पूरा गजनी हमसे मिलने आ गया। But here is the mystery. Historical count says he did not take everything. Did the priest hide the rest? Was treasure smuggled away? जब भी लड़ाई की, जब भी इसने आक्रमण किया इंडिया पे, ये रात के टाइम पे करता था। खासकर उस वक्त जब सारे सोल्जर वगैरह लोग या गांव में लोग सो रहे होते थे, ताकि किसी को पता ना चले, और नींद के वक्त ये सबको मार पीट के, काट पीट के, आक्रमण करके सामान वगैरह लूट के खजाना फिर आगे बढ़ जाता था। तो ये है भाई सुल्तान महमूद गजनवी की कहानी, और ये है उसका वो किला जहाँ पे फ़िलहाल आज मैं आ पाया हूँ और आपको मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। शायद इसी में से किसी एक जगह पे आपको हमारे वो इंडिया के जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो कहानी है, वो जब इन किला के एक एक मिट्टी को आप देखोगे, एक एक पत्थर को देखोगे, तो आपको एहसास होगा। पूरा खंडहर है, टूटा फूटा है, अभी तो पूरा ये तहस नहस हो चुका है। ये सारा किला का हिस्सा है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सो आपने कई नाम सुनोगे, आमिर तैमूर, बाबर, गजनी, ये सारे लोग इतनी दूर दूर से, सेंट्रल एशिया से, इस तरह के घर में रह रहे लोग हमारे हिंदुस्तान पे आके आक्रमण करके जाते हैं, खजाना लूटते हैं और फिर से वापस आके अपनी राजधानी बसाते हैं। Many experts believe that the rare treasure was moved to the secret chambers or even the sunken in the Arabian Sea to protect it. Over the centuries, kings, archaeologists, and adventurers have searched for the Somnath lost wealth. इसके इतिहास को वैसे तो उस दौरान बहुत खास डेवलपमेंट नहीं हुए, लेकिन ब्रिटिश राज के टाइम प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स एक फेमस इवेंट रहा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश राज एंड सोमनाथ। दोस्तों 1842 में ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो ने प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स इशू किया, जिसके तहत उन्होंने अफगानिस्तान में काबुल की बैटल फाइट कर रही ब्रिटिश आर्मी को ये ऑर्डर्स दिए कि वो गजनी होते हुए इंडिया आए और महमूद ऑफ गजनी के टूम से सैंडलवुड गेट्स को वापस इंडिया लेकर आए। Some says it buried in secret tunnel beneath the temple. Others claim it lies in shipwrecks of Gujarat coast. Even the British East India Company hunted for it in the 1800s, but nothing found it. Was it all just a myth, or is the treasure still waiting undiscovered? जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स में से एक बी.के. थापर लीड कर रहे थे। बी.के. थापर की स्टडी ने 10th सेंचुरी या उससे पहले के एक लार्ज टेम्पल के डायरेक्ट और सब्सटैंशियल एविडेंस प्रेजेंट किए। साथ ही थापर ने यह एस्टिमेट किया कि ओल्डर टेम्पल लगभग 9th सेंचुरी का बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के स्कॉलर ढाकी के अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन 10th सेंचुरी में 960 से 973 सीई के बीच हुआ था। इसके अलावा थापर स्टडी में कई आर्टिफैक्ट्स और रूइंस एंशिएंट स्क्रिप्ट के एविडेंसेस के साथ पाए गए, जो बेसिकली ब्राह्मी या उसके बाद की प्रोटो नागरी या नागरी स्क्रिप्ट्स थीं। दोस्तों एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में मिले ये एविडेंसेस सोमनाथ पाटन की एंटिक्विटी को लगभग 1st मिलेनियम कंफर्म करते हैं। Modern technology like ground penetrating radar and underwater drones could finally solve this ancient mystery. But will anyone ever be allowed to search? This temple is now a protected to heritage site. वॉर के बारे में सुना होगा। 1839 के टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी, जिसमें इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश के टाइम पे जब हमारा इंडिया गुलाम हुआ करता था ब्रिटिश के हाथों में, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने
अफगानिस्तान के इस गजनी शहर पे, इस गजनी के किले पे आक्रमण किया था और वो इसको कब्जा करना चाहते थे। बट उससे पहले ही सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, पर्शियन यानी ईरानियन आर्मी के साथ मिलके उन्होंने अफगानिस्तान का जो आज का हेरात वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया हुआ था। और जब ये बात ब्रिटिश आर्मी को पता चली तो उन्हें ये लग गया कि शायद पूरे अफगानिस्तान पे उनका कब्जा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर कोशिश किए इस गजनी किले पे आक्रमण करने के लिए। बट ऐसा बोला जाता है, कुछ सोर्स ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे लगभग 200 से ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी, जिसमें इंडियन सोल्जर भी थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है और लगभग 500 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके थे। कहीं If Somnath recovered lost wealth, could rewrite histories, but perhaps true value is not in gold. A legend itself, a symbol of India, is unbreakable spirit. दरवाजे आपको दिखे, ऐसा बोला जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इस दरवाजे को अपने हिंदू टेम्पल सोमनाथ मंदिर से लाया हुआ था उखाड़ के। बट वापस से बाद में आई थिंक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई, जब इस गजनी शहर पे, सिटाडेल पे आक्रमण हुआ था, तो वापस से वो इस दरवाजे को ले जाके आगरा के फोर्ट पे, जो आगरा का किला है, वहाँ पे उन्होंने उसको डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। Whether myth or reality, the lost year of Somnath remains one of the history greatest unsolved mystery. What do you think? Was it all a plunder, or does the fortune still lie hidden, waiting to be found? Drop your theories in the comment below. And if you want more real life treasure mysteries, hit like, subscribe, and let me know which lost fortune we should explore next. Until then, keep searching.